गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हम 9th क्लास के लिए एक निबंध प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। राष्ट्रपति का पद देश के लिए सर्वोच्च और गरिमामयी पद होता है और राष्ट्रपति हमारे देश की रक्षा करने वाली सेना का सेनापति भी होते हैं। हमारे देश में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने असाधारण कार्य किए हैं, उस पद पर आसीन होने वाली महिला प्रधानमंत्री प्रतिभा पाटिल हैं। इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को नारायण राव के घर महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी महाराष्ट्र में ही हुई थी। उनकी शादी 1965 में देवी सिंह रण सिंह शेखावत से हुआ। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन बहुत वास्तविक ढंग से जी। उन्होंने एक पुत्र और एक पुत्री को भी जन्म दिया। अपनी पारिवारिक दायित्व को निभाते हुए देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होना कोई साधारण सी बात नहीं है, जिसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। उनके पारिवारिक जीवन के बारे में कहा जाता है कि ये पारिवारिक जीवन भी बहुत गरिमापूर्ण ढंग से जिए हैं। ये 1962 में से 1985 तक विधानसभा पद पर आसीन रहे और उन्होंने 1977 से 1980 तक विपक्षी दल के नेता के रूप में भी रहे। प्रतिभा पाटिल 1982 से 1985 तक एक बार फिर कैबिनेट मंत्री का पद संभाला था। इसके पश्चात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा के रूप में 1988 से 1990 तक कार्यरत रही। 1991 में लोकसभा की सदस्या बनी तथा 2007 में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। उनका कार्य काफ़ी सराहनीय रहा। महिला होते हुए भी इन्होंने जो कार्य किया वह समाज के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इन्होंने अनेक छात्रावासों की स्थापना की, सरकारी बैंक की स्थापना की, कॉलेज, स्कूल, खेलकूद, शिक्षण सामग्री तथा चिकित्सा संबंधी भी कई संस्थाओं का निर्माण करवाया। इसके साथ साथ ही इन्होंने ग्रामीण व्यक्तियों के लिए शिक्षण हेतु कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, तकनीकी शिक्षा आदि प्रदान करने के लिए इन्होंने कई कॉलेज भी खुलवाया। इनका कार्य काफ़ी सराहनीय रहा। इन्होंने महिला होते हुए भी समस्त कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए ये जो देश के अनेक महत्वपूर्ण कार्य में भाग लिए, ये उच्च और सर्वश्रेष्ठ पद पर गौरवयुक्त होकर अपने देश को गौरवान्वित किया। देशवासियों की यह कामना है कि हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत देश को दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर ले चलें। भारतवासी को गर्व है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी महिला पद पर आसीन हुई हैं और इन्होंने जो कार्य किया वह वास्तव में सराहनीय इसलिए है क्योंकि इनका पारिवारिक जो संबंध है वह दर्शाता है कि ये कितना सहनशील थी कि पारिवारिक दायित्व को संभालते हुए भी इन्होंने इतने बड़े सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। पहले ये वकालत के पेशे से अपना नाम अपने क्षेत्र में काफ़ी विकसित किया। जब वो अपने पेशे से अपना नाम अपने समाज में, अपने परिवार में इतने अच्छे ढंग से निभाया, तब समाज के सामने वह चुनौती के रूप में प्रस्तुत हुई और उनके कार्य को बहुत नज़दीक से लोगों ने परखा। कोई भी व्यक्ति इतने सर्वोच्च पद पर जब आसीन होते हैं तो सबसे पहले उनका पारिवारिक और चारित्रिक विशेषताओं को देखा जाता है कि उनका संबंध आखिर कैसा है परिवार के साथ, घर वालों के साथ,
उनका व्यक्तित्व कैसा है जिसमें ये खरी उतरी। कहा जाता है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुई थी। मूलाजी सेठा कॉलेज से इन्होंने MA तथा स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की थी। इसके उपरांत वो मुंबई चले आए, जहां आकर उन्होंने कानून विश्वविद्यालय से कानून की परीक्षा पास की। इसके उपरांत पुनः उन्होंने जलगांव वापस गईं और उन्हें वकालत प्रारंभ किया। पहले तो ये साधारण से कार्य को बहुत नियमितता और कर्मठता पूर्वक संभाला। इसी कार्य को देखते हुए वहाँ के निवासियों ने इन्हें विधानसभा पद के लिए अग्रसर होने का मौका दिया और एक बार नहीं कई बार ये विधानसभा पद पे आसीन रहे। खासकर राजनीति में इनका जो दायित्व रहा वह काफ़ी सराहनीय है। आज जितने भी हमारे देश के नेता और गण्यमान्य व्यक्ति हुए हैं, सबों के मन में इनके प्रति काफ़ी आस्था है, क्योंकि इन्होंने जो जवाबदेही निभाया वह वास्तव में स्वार्थनिहित कहा जाता है। इन्होंने शुरू से ही समाज की ज़रूरत को समझा। बच्चों के लिए अच्छे अच्छे स्कूल खुलवाना, लड़कियों के लिए छात्रावास खुलवाना, छोटे छोटे संस्थाओं में सहयोग देकर वहाँ के सामाजिक व्यवस्था को सुधारना इनका कार्य रहा है। हर ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए इन्होंने जो कार्य किया, तकनीकी के जो कॉलेज खुलवाए, डॉक्टर के जो कॉलेज खुलवाए, इंजीनियरिंग के जो कॉलेज खुलवाए, उसमें इन्होंने वैसे व्यक्तियों को मौका दिया जो अर्थ के मामले में कमज़ोर पड़ रहे थे। उनके लिए इन्होंने सरकारी बैंक की स्थापना करवाई ताकि विद्यार्थियों को उससे पढ़ने में सुविधा हो, आसानी से उन्हें लोन की प्राप्ति हो जाए। यह कार्य इनका काफ़ी सराहनीय रहा, क्योंकि वैसे व्यक्ति, वैसे नागरिक देश के जिन्हें अर्थ का अभाव था, वो इस संस्थान से पैसे लेकर के अपने पढ़ाई में आगे बढ़े और इससे हमारे देश को काफ़ी सहायता मिला। छोटे छोटे घर परिवार के बच्चे भी आज सरकारी बैंक से लोन लेकर के, छोटे छोटे किसान अपने कार्य को अच्छी ढंग से करने के लिए लोन लेते हैं और उस कार्य को अगर सही ढंग से वो कर लेते हैं तो उन्हें कार्य में सफलता मिलती है। यह देन उन व्यक्तियों का होता है जो समाज के बारे में कुछ सोचते हैं। तो ठीक उसी प्रकार प्रतिभा पाटिल के बारे में कहा जाता है कि यह एक महिला होते हुए भी समाज के प्रति काफ़ी सोच भरा काम किया, जिससे लोगों को बहुत हद तक सहायता मिली, क्योंकि ये जानती थी कि हर परिवार में ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़रूरत को पूरा करने के लिए अर्थ की कमी होती है। इसलिए इन्होंने सहकारी बैंक के माध्यम से जो लोगों को सुविधाएं दी, उस सुविधा को पाकर समाज काफ़ी आगे बढ़ा है। जब देश और समाज में इन्होंने इतना हितकर काम किया तो स्वतः इनका नाम आगे आना शुरू हो गया। लोगों ने इन्हें आश्वासन दिया और विधानसभा में अच्छे मतों से ये कई बार जब आगे बढ़ी, तब इन्हें उस सर्वोच्च पद पर पहुंचने में काफ़ी सहायता मिला। महिला के हर कार्य को इन्होंने अपने बुद्धि से, अपनी विवेक से अपने परिवार को हमेशा संतुष्ट रखी। इनकी आत्मकथा पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि ये महिला तो थी, लेकिन इनका सोच बहुत उच्च था। ये कुलीन घराने की थी, क्योंकि ये सोचती थी कि समाज में महिला को जो स्थान मिला है उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और सत्यता, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी इनकी जीवन की सबसे बड़ी देन है। इन्होंने लिखा है कि मुझे जब भी असफलता मिलती थी तो मैं दूसरे को कभी दोषी नहीं ठहराया जीवन में। मैं उस ओर झांकती थी कि मुझ में कहाँ कमी रह गई, और यह सोच मुझे आगे बढ़ने में बहुत हद तक मदद किया। इन्होंने यह भी लिखा है कि मैंने झूठ का सहारा कभी नहीं लिया। मैं अपने
बाल्यावस्था में भी छोटी छोटी गलतियों को अपने अभिभावक को बताती थी और उन्होंने जो मुझे रास्ता बताता था उस पर मैं हमेशा ही चलने के लिए तैयार हो जाती थी। शायद उसी का देन रहा कि मैं आज इतने सर्वोच्च पद पर पहुंच गई। इनकी आत्मकथा पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि वास्तव में व्यक्ति को उच्च पद पर पहुंचने के लिए बचपन से ही जागरूक होना पड़ता है, बचपन से ही अच्छी आदतों को अपनाना पड़ता है। धन्यवाद। आप इससे सीख लेंगे कि किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च पद पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, जो कि प्रतिभा पाटिल ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। धन्यवाद।